दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि आप आज के दौर में देख सकते हैं कि जो यदि हम दलित उत्पीड़न की बात करें या फिर दलित अत्याचार की बात करें तो इनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए। और वहीं आपको बता दें कि यदि जातिवाद की बात करें तो जातिवाद भी आज के समय में बहुत हावी हो रहा है। आप इटावा की घटना ले लीजिएगा, किस तरह से यादव समाज के लोग कथा वाचने गए थे, लेकिन वहां पर किस तरह से उनका हाल हुआ था और किस तरह से वहां पर उनके साथ हैवानियत की गई थी, बालों को मुड़वाया गया था। शायद ये कृत्य इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं मुकेश गौतम जी, जो कि समता सैनिक दल में प्रदेश सचिव के पद पर हैं और तमाम वो जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, मिशन से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो उनसे बात करते हैं। जी जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से आज के समय में जो जातिवादी घटनाएं हो रही हैं, यदि इटावा की घटना की बात की जाए तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके खबर नेशनल टाइम्स को नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं मुकेश गौतम जय भीम करता हूं। आपकी इस विकट परिस्थिति में पत्रकारिता को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय कि अगर आप हिंदू बनोगे तो हिंदू बने होने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस हिंदू परंपरा से बाहर निकलेंगे तो आपको इसकी कीमत बिल्कुल नहीं चुकानी पड़ेगी, मान सम्मान मिलेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एक यादव समाज का उत्पीड़न हुआ है। अब मैं ही आपसे सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस समाज से भगवान कृष्ण रहे हो, जिस समाज से रक्षा मंत्री रहे हो, जिस समाज से रेल मंत्री रहे हो और जिस समाज से कई कई बार कई कई राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हो, और वर्तमान सरकार में आपको पता ही है वर्तमान सरकार किसकी है। वर्तमान सरकार में भी एक दो राज्यों में जिस समाज के मुख्यमंत्री हों और वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा जिस समाज के सांसद हों, भला उसके साथ उत्पीड़न कैसे हो सकता है? नहीं, तो आपको नहीं लगता कि उत्पीड़न नहीं हुआ, मतलब नहीं हो सकता? नहीं, अगर ये उत्पीड़न है तो जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है तो मैं तो यही कहूंगा कि इसी तरीके से घटनाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के भी कुकृत्य सही नहीं रहे। आपको मथुरा की घटना बता देता हूं। जो है, दो बेटियों की शादी में जो बाधा डाली थी वो इन यादव समाज की लोगों ने बाधा डाली थी। क्या ये देश को नहीं दिखाई दिया? क्या आज हमारे अखिलेश जी बोल रहे हैं और वो इस सामाजिक व्यवस्था है, जो है सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच बोला गया, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से इनका उत्पीड़न हुआ है यादवों का। जो है, जो सिर गंजा किया गया है और नारी मूत्र पिलाया गया, पंडिताइन का मूत्र। क्योंकि मैं उसी शब्द को कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये जो है फेमस हो गया पंडिताइन का मूत्र जो है, और नाक रगड़वाई। तो आज कैसा लग रहा है? आज तो शुद्ध किया गया था ना, मतलब शुद्धिकरण होता नहीं, शुद्ध कैसे किया गया? जिस तरह से गौमूत्र होता है, गौमूत्र से हम शुद्धिकरण। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हमारे अखिलेश जी उसे पीडीए से जोड़ के चल रहे हैं, जबकि पीडीए तो एक राजनीतिक शब्द है, जबकि अपमान हुआ है सामाजिक स्तर पर। जो है, तो अखिलेश जी सामाजिक स्तर की बात क्यों नहीं कर रहे? जो है, सामाजिक स्तर की बात पर क्यों नहीं आ रहे? जो है, अपने सांसद विधायक और समाज के जितने भी बड़बोले नेता हैं और जो भी समाज सुधारक हैं हमारे यादव समाज से, वो उस समाज व्यवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे? वो पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से भाई जो कथा बांचने का तो अधिकार, और सिर्फ अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो शायद ब्राह्मणों का धंधा है, ब्राह्मणों को ये फिर यादवों को जाना नहीं चाहिए था, शायद मुझे लगता है। देखिए, ये अज्ञानता है। ये हिंदू धर्म में एक दूसरे से ऊंचा नीचा माना गया है। अगर यादव समाज को ये लग रहा है कि हम बहुत ऊंचे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि केवल और केवल आपके ब्राह्मण
सर्वोच्च पद पर है हिंदू व्यवस्था में। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, उसके बाद में तो जितने भी मैं जातियों के नाम गिना दूं, जबकि बाबा साहब ने तो जातियों का अंत कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग जातियों को उच्च नीच और क्रमिक ऊंच नीचों को बनाए हुए हैं। कुम्हार, गडरिया, तेली, नाई, धानुक, काछी, सुनार, लोहार, पासी, मुसर, धोबी, कोरी, खटीक, ये तमाम जितनी भारत के अंदर जातियां हैं, ये एक दूसरे से ऊंचा नीचा बनाने में लगे हुए हैं। जो है धोबी कहता है कि मैं खटीक से ऊंचा हूँ, खटीक कहता है मैं जो है पासी से ऊंचा हूँ, पासी कहता है मैं चमार से ऊंचा हूँ, चमार कहता है मैं उससे धोबी से ऊंचा हूँ। तो भाई तुम किससे ऊंचे हो? तुम ब्राह्मण से तो ऊंचे नहीं हो, तुम लेकिन है तो वो, ऊंचे नहीं हो। लेकिन है तो से वो हिंदू हिंदू, क्योंकि उन्हें गर्व होता है हिंदू कहने। देखिए हिंदू परंपरा के हिसाब से हिंदू तो मुख से भी पैदा है, हिंदू तो जो है भुजाओं से भी पैदा है, हिंदू तो सूत्र से भी पैदा है। अब आप ही बताइए पत्रकार महोदय कि कौन से वाले हिंदू हैं? नहीं, हिंदुत्व एकता की बात होती है ना, हिंदू तो हिंदू है। हाँ, और उन्हें हिंदुत्व एकता की बात, हिंदुत्व एकता की बात है। अगर कोई किसी तरह की मुसलमान नाम का आदमी टोपी पहन करके अगर कोई किसी तरह की पीड़ा उसको दिखाई दे रही है हिंदू धर्म में जो है, तो वहां पर ये सारे के सारे इनके लिए सम्मान है। यानी उस मुसलमान के घर पर अगर वाल्मीकि के यहाँ अगर कोई मुसलमान बदतमीजी करता है तो वाल्मीकि से ये बोला जाता है कि तुम हिंदू हो, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो वाल्मीकि समाज उस मुसलमान के यहाँ कूड़ा करकट और तो और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उल्टा झाड़ू लेकर के और कार्यालय पर कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं जो है। लेकिन अब बात आ गई तो मैं हाथरस की घटना बता देता हूँ। हाथरस की घटना पर हमारा वाल्मीकि समाज ही के साथ ऐसा बेटी के साथ हुआ, मनीषा बहन के साथ में, लेकिन उन्होंने एक भी झाड़ू उल्टा करके डीएम साहब के ऑफिस पर नहीं किया। कोई भी उन्होंने जो विरोधी थे उनके घर मकान पर कोई भी झाड़ू और कोई भी गंदगी नहीं फैलाई। अगर ऐसा करते तो शायद ये देश के अंदर इस तरीके के आज हमारे यादव भाइयों के साथ हुआ है और भी हुआ है। तो ऐसी घटना, जब तक आप हिंदू बने रहोगे आपको हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको हमारे यादव समाज को ललई सिंह यादव को समझना पड़ेगा। ललई सिंह यादव के पिताजी ने जनेऊ पहन लिया था तो यादवों ने विरोध किया। नहीं, वो तो हिंदुत्व एकता की बात करते हैं। मान लीजिए वो हिंदू अगर नहीं बनेंगे तो फिर खंडित होंगे, बटेंगे हिंदू। योगी जी ने बोला था कि अगर कटोगे तो बटोगे आप, तो लेकिन आप तो फिर वो बटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप, मैं बता तो रहा हूँ कि मस्जिद पर चढ़ने के लिए, मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू पहुंच जाते हैं इकट्ठे होकर के, वो एकता हो गई। कहीं भीड़ बढ़ानी है, अब कावड़ आएगी। मैं किसी उस पर धार्मिक बात नहीं कर रहा, मैं अगर बात करूंगा तो अंधविश्वास और पाखंड के हिसाब से जो है। लेकिन अब ये कावड़ का समय आ रहा है, सबसे ज्यादा यही कुम्हार, गडरिया, काछी, माली, नाई, धानुक, कोरी, खटीक, पासी, मुसर, यही सभी मिलेंगे जो है। उनमें आपको ब्राह्मण का बच्चा नहीं मिलेगा ज्यादा, उनमें किसी ठाकुर का बच्चा नहीं मिलेगा। ज्यादा कर्मकांड ब्राह्मण करते हैं, आप कह रहे हो कि ब्राह्मण नहीं मिलेंगे? हाँ, उसमें नहीं मिलेगा, वो करवाता है जो है, वो करवाता है। सारे ब्राह्मण खराब नहीं है, ये ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था है। ब्राह्मण खराब नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था खराब है जो है, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें जो क्रमिक ऊंच नीच है, जातिवाद है, छुआछूत है। बाबा साहब ने तो छुआछूत को मिटा दिया ना, लेकिन लोग फिर भी ढोरे, बार बार ढोरे उसको जो है। बाबा साहब ने तो एनिलेशन ऑफ कास्ट ये कर दिया जो है। अच्छा, जिस तरह से घटना हुई है इटावा में, इस तरह से जातिवाद की, तो इसको लेकर क्या, इस पे क्या यादव जो समाज है उस पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, इसका असर सीधा सा पड़ेगा। अगर यादव समाज केवल और केवल बात मान ले, अगर वो बहुजन विचारधारा पर काम करता है तो गारंटी के साथ हम विश्वास देते हैं, हम यादव समाज के साथ दिल से दिल मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके हम काम करेंगे, उनका जो मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो गिलानी भरी पड़ी है जो है ये चमार समुदाय के प्रति, ये धोबी समुदाय के प्रति, वो इस जो है यादव समाज को अपने अंदर से खत्म करनी होगी। नहीं तो इसी तरीके से, आज तो एक ही घटना हुई है, आप एक ही घटना पर चिल्लाने लगे जो है। नहीं, तो वो तो इसलिए है ना, क्योंकि वही जो आप बता रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो गए, चमार पासी जो भी हो गए, जहाँ मैं अम्बेडकर की बात करूं तो अम्बेडकरवादियों की, तो वो कहते हैं तुम हिंदू हो ना, अम्बेडकरवादी हिंदू नहीं बनते। अब वो हिंदू, क्योंकि उन्हें गर्व होता है हिंदू की, तो इसलिए तो वो कह रहे हैं ना कि घृणा भरी पड़ी है, तो वो उनकी बात नहीं मानते। तो हिंदू, अगर आपको गर्व है, अगर आपको हिंदू होने पर गर्व है तो आप आरक्षण की बात करके देखिए। अगर आपको हिंदू होने पर गर्व है तो आप प्रोफेसर बनने की कोशिश करिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप विश्वविद्यालय में कुलपति
और आप अगर हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो आप इनमें अस्पतालों में आपके जो मुख्य चिकित्साधिकारी है वो कितने हैं? अगर आप हिंदू हैं तो आपके मंदिरों में पुजारी कितने हैं? हमारे यादव समाज के कितने पुजारी हैं जो मंदिरों में? कोई मठाधीश बता दे कोई जो है। तो ऐसा तो मुझे कोई नजर आ नहीं रहा। केवल और केवल इसमें एक कहने का मतलब है एक लालच छुपा हुआ है, वो किसी वर्ग समुदाय का छुपा हुआ है। आरएसएस में मिलेंगे केवल परेड में झंडा को सलामी देते हुए, उसमें हमारा जो मिलेगा ओबीसी और जो भी है दलित समाज और जो भी है, लेकिन तो उन्हें सम्मान मिलता है उन्हें? नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तो इसलिए है, केवल भीड़ बढ़ाने पर सम्मान है। आप पता नहीं कैसी बातें करते हैं जो है, केवल भीड़ बढ़ाने में सम्मान मिला हुआ। उनको कहीं आप पद प्रतिष्ठा की बात करेंगे, वो तुरंत जो सत्ता पर बैठा है, जिसके कब्जे में सत्ता रही है शुरू से, तो वो आपको सत्ता देने देगा। दूसरी बात, झंडा उठाने का कुछ तो फायदा मिलता होगा? नहीं, कोई अभी फायदा मिला आपको मध्य प्रदेश में इस समय हमारे जो है यादव समाज से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी ये घटना हुई है तो उनको बोलना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनको, हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो घटना हुई है इसकी निंदा करनी चाहिए, इस पर कुछ शब्द बोलने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, तो वो तो हिंदुत्व एकता की बात करते हैं ना। नहीं, हिंदुत्व एकता की बात कैसे हो जाएगी? वो तो ये कहते हैं हमारी नजरों में सभी हिंदू हैं, अगर हमारे पास आएगा तो हम तो सभी की एकता की बात करते हैं। जो भी हिंदू हैं सब हमारे भाई हैं। आपका बिल्कुल सही सवाल है। हमें बताइए, तो मैं बोल तो चुका हूं आपसे कि आप हमें कॉलेजों में हिंदू दिखा दीजिए। हम कॉलेजों में कहाँ हैं? हम प्रोफेसरी में कहाँ हैं? हम डॉक्टरी में कहाँ हैं? हम आईएएस कितने हैं? हम जो है पत्रकारिता में कितने हैं? पत्रकारिता में हम कितने हिंदू हैं जो है? और हमारे तमाम जो है ऐसे जो देश के जो शिरोमणि पद हैं हमारे, जो कहाँ हैं हम हिंदू जो है? तो आपको ये चिंतन मंथन पत्रकार महोदय खुद करना पड़ेगा। आप तो केवल हिंदू 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 गाए जा रहे हैं। ये हिंदू हिंदू है क्या? सबसे पहले तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा हिंदू शब्द पर। जो हमारे योगी जी भी तो कहते हैं कि हिंदू बने रहोगे तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये योगी जी भी तो बोलते हैं। नहीं, ये बात पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक रहोगे तो भाई, एक तो हम भी कह रहे हैं कि भाई योगी जी या जो भी धर्म के जो ठेकेदार हैं और जो भी सत्ता के जो ठेकेदार हैं, तो भाई कम से कम जो हमारी भागीदारी है उसमें हमें बराबरी लाइए। हम हिंदू बनने को बिल्कुल तैयार हैं। जो सामाजिक जो लड़ाई है, सामाजिक स्वतंत्रता बंधुता और न्याय की लड़ाई है, उसमें हमें बराबर लाइए। हमें किसी धर्म कर्म से मतलब नहीं है, मानवता वाली जो विचारधारा लाइए। आप समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी तो हिंदू राष्ट्र की आवाज वो लोग उठा रहे हैं, सत्ता में वो लोग पहुंच रहे हैं जो कहते हैं कि अगर ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर गंगा नहा लोगे तो पाप धुल जाएंगे। तो जो गंगा का शब्द आ गया, तो मैं बता दे रहा हूं कि रविदास जी ने इस गंगा को बिल्कुल नकार दिया। गंगा पवित्र है या नहीं है पवित्र जो है? रविदास जी ने कहा था, स्नान करते समय कहा था, एक पंडित से ही कहा था कि पंडित सुन, देखे अगर गंगा तूने भी स्नान कर लिया और मैंने भी स्नान कर लिया, अगर गंगा स्नान करने के बाद में भी अगर तेरे अंदर खोट है तो देख तेरी बेवकूफी है। उन्होंने फिर कहा कि देख अगर तेरे अंदर खोट नहीं है तो फिर गंगा पवित्र है। तो उन्होंने फिर अपने उसमें वक्तव्य में कहा रविदास महाराज ने कि या तो गंगा पवित्र नहीं और पवित्र है तो शूद्र अपवित्र नहीं। कहने का मतलब कि गंगा मैं भी नहा लिया और गंगा तू भी नहा लिया, और गंगा नहाने के बाद में तू बता रहा है कि गंगा पवित्र है। तो जब दोनों ने गंगा नहा लिए तो फिर उसमें ऊंच नीच फिर कहां रहा फिर जो है? तो रविदास जी का तो सीधा सा ये फंडा था जो क्लियर था। तो भाई हमें तो ये आपकी बात कोई ऐसी जमी नहीं कि हिंदू हिंदू, आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे, हिंदू है क्या हिंदू जो है? आप समता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान बदलने की बात करते हैं। वो जो धर्मनिरपेक्ष है, वो कहते हैं हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति के अंदर धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई शब्द नहीं है। देखिए, संवैधानिक जो शब्द हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये मानवतावादी शब्द हैं। जो पढ़ेगा, देखिए उनकी तो सीधी सी एक फंडा और है कि एक लड़ेगा एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा एक पढ़ेगा, एक करेगा व्यापार। यह है मनु का विचार, या ये कह लिए कि यह है ब्राह्मणवादी विचार जो है।
लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है कि सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब करेंगे व्यापार। यह है संविधान का विचार या बाबा साहब का विचार। तो इसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको से हिंदू में है क्या? जो है हिंदू में तो हम सदियों से हिंदू बने रहे, लेकिन हमें कितना सम्मान मिला जो है। उनके शरण में जो भी आता है सब शरणार्थी हो जाते हैं, वो सभी को शरण में लेकर साथ चलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और वो कह रहे हैं भाई हमारी संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र की आप बात करते हैं। मुझे तो आप पत्रकार जी ये गांव बता दीजिए, एक भी आपकी नजर में, या जो कह रहे हैं आपके जो ठेकेदार कह रहे हैं जो है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक भी आप गांव बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है मालूम है? जहां अगर लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। बाबा साहब ने सीधा सा कहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, अगर मुझसे रिकॉर्ड चाहिए मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। वॉल्यूम बाबा साहब के लिखे हुए, मैंने नहीं छपवाए, ये भारत सरकार छपवा के दे रही है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, देश को पता होनी चाहिए जो है। उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि हिंदू समाज व्यवस्था ये इस देश की बिल्कुल जो है नागरिकों के लिए, इस देश के लिए घातक है। इसको जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा या इसे पनपने नहीं दिया जाएगा, उतना ही देश का फायदा अच्छा होगा। उनका कहना है कि भाई संविधान में जो जिस तरह से व्यवस्था है, जब लोग कोई अपराध करते हैं तो अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। अगर जैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में क्या है कि भाई तुरंत सुनवाई होगी, और हिंदू जैसे कि वो बना भी चुके हैं, हिंदू कोर्ट की बात करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपको ये हिंदू राष्ट्र थोड़ा सा इस पर आपको व्याख्या इनकी पढ़नी पड़ेगी आपको जो है। मैं बता देता हूं कि इसमें वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में जो श्रोमणी जो वर्ण में है उसको कोई दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरे जो वर्ण में है, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। दूसरे वर्ण में है उसको थोड़ी सी दंड प्रक्रिया उसके लिए है जो है। जो तीसरे वर्ण में है, मेरे इशारे को समझिए जो है, तीसरे वर्ण में उसको उससे दूसरे वर्ण वाले से थोड़ी सी दंडात्मक प्रक्रिया है जो है। लेकिन इसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना आप जो है। लेकिन इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण, इन तीनों वर्णों को छोड़ करके चौथे वर्ण में जितनी भी जो जातियां आ रही हैं, उन सबके अलग अलग जो है बहुत खतरनाक तरीके से दंड प्रक्रिया है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई है यादव समाज के साथ जो इटावा में, तो अब जो यादव समाज के युवा की बात की जाए, जिनके जो विचारधारा, अगर मनुवादी विचारधारा की बात करूं, तो जो अगर अग्रसर होते हैं, तो उन युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज से कुछ समय पहले, ये कुछ समय पहले ही नहीं जो है, बाबा साहब ने भी व्यवस्था को देखते हुए बोल दिया था कि अगर इसमें सुधार नहीं आया इस धर्म में तो मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा। और उन्होंने उनको समय भी दिया, 21 वर्ष दिए। 35 में घोषणा की थी, 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कितना समय दिया? जब आप सुधर ही नहीं रहे तो फिर क्या करा जाएगा? अभी कुछ समय 8-10 साल हो गए, बहन जी ने भी बोला था कि अगर इसे हिंदू धर्म में अगर सुधार नहीं आया, तो आदरणीय बहन जी ने भी क्लियर कह दिया कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगी। तो देश के अंदर खलबली क्यों मच रही है जो है। अब उसके बाद में हमारा यादव समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन भी है जो है, क्योंकि हमारे वो भाई हैं, कोई गैर नहीं है जो है। ये उनको जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये जो घटना हुई है उसमें वो धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म में तो ऊंच नीचे, धर्म में जातिवाद है। इसका मतलब ये है कि वो बाबा साहब को नहीं मानते, वो बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को मानना पड़ेगा उनको जो है। अखिलेश यादव तो तमाम संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। नहीं, वो केवल लोकसभा की सभी जनसभाओं में वो हमेशा संविधान दिखाते थे, संविधान हाथ में लेके चलते। वो दिखावा है, केवल छलावा है। दिखावा और छलावा दोनों है, वो जो केवल वोट लेने के लिए है जो है। और उसके बाद में आपने अखिलेश की बात ये कर दी। एक और बताइए, एक बहुजन नेता ने बहुजन विरासत को खड़ा किया, कहीं जिले के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे, विश्वविद्यालयों के नाम के रखे, कहीं किसी और कॉलेजों के नाम रखे,
किसी खेल के मैदान का नाम रखा, कहीं किसी जिले का नाम रखा। तो ये पत्रकार महोदय ये किसने बदले सारे के सारे? बहुजन विचारधारा जो चेंज की थी, तो कैसे मान लो कि अखिलेश जी जो है बाबा साहब को मानते हैं? नहीं, हो सकता है वो उनका मन उधर आ गया हो, इसलिए शायद वो तमाम जो जनसभाओं में संविधान दिखा रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा है उन पर माला अर्पण करते हैं। नहीं नहीं, ये दिखावा है। हाँ, ये बात है। अखिलेश जी अगर सही तरीके से अगर माफी मांग लेते हैं कि भाई जो भी कुछ हो गया, गलती हो गई मुझसे जो है, और इस बात को मैं नहीं कह रहा है, इस बात को तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी कह चुके हैं, इस बात को जो है। नहीं, लक्ष्मण यादव ना, लक्ष्मण यादव तो मिशनरी साथ, वो तो एक मिशनरी हाँ, पर्सन है, और बाबा साहब की बात नहीं, उन्हें बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया था कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं जो है इस पर जो विचार करना पड़ेगा। और एक और है, हमारे जो है मिशनरी साथी हैं रामाचल सिद्धार्थ जी जो है, तो उन्होंने भी कहा है कि बहन जी की बात माननी पड़ेगी, बहन जी सर्वोपरि है, बहन जी से सीख लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे यादव समाज को ये सारी जो है जितनी भी जिनमें ऊंच नीच है उसे त्याग करके बुद्ध की शरण में आ जाए, बाबा साहब का अनुसरण करें, बाबा साहब को समझें, भारत के संविधान को समझें, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज उनकी नाक रगड़वाई गई, उनको पंडितायन का मूत्र पिलाया गया, और उनसे जो है काफी, एक ही का नहीं, कई लोगों के पैरों तले नाक रगड़वाई गई। ये मैं नहीं कह रहा, वीडियो कह रहा, पूरा देश जान चुका, दुनिया देख चुकी जो है। तो शायद अगर ये यादव समाज अगर हमसे गले से गले मिला करके अगर चलता, भाई को भाई समझता, दोस्त और दुश्मन की अगर पहचान करता, तो इस तरीके से आज ये दिक्कत नहीं आती। और हमारी उम्मीद है कि ऐसी घटना आज के अलावा नहीं होगी, वो हमसे जो है मिलकर के रहे, हम गारंटी के साथ विश्वास देते हैं। ये बहुजन समाज को बहुजन समाज समझे, और अपने को ये ऊंच नीच से इसको जो है जो अहंकार है उसको त्यागना पड़ेगा, और बिल्कुल देश के अंदर बदलाव आएगा, हर तरीके से बदलाव आएगा, इस बात का हम विश्वास करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तमाम चल रही हैं, और यदि यादव समाज संविधान को मानता है, बौद्ध धर्म की तरफ आता है, तो बहुजन समाज उसके साथ आएगा। इस बात पर हमारी चर्चा हुई है इटावा की घटना को लेकर। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल किसी भी धर्म के प्रति या जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।